चरणों में प्रणाम करते, अपने आराध्य सूर्य देवता का ध्यान करते, माता पिता को प्रणाम करते, साथ ही साथ में नित्य कार्य करते। और ये भी कहा गया है कि आयत मांगे करे गुरु कार्य। जब भी कुछ कार्य करते तो आयुष माने आज्ञा, पहले अपने पिता से आज्ञा मांगता था कि हमारे पुत्र हमसे आज भी कोई कार्य करते तो बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते। अगर पुत्र हो पुत्री हो, अगर उसे अपनी कीर्ति फैलानी है तो जब तक माता पिता के घर में रहे तो बन पाएगी भैया। जब माता पिता के हित वाला कार्य करेगी, आंखों में खरकने ना पाए, हित वाला कार्य, हर एक बात पूछ करके कार्य करे। भले उसको आता है फिर भी पूछ लेना चाहिए। और जब पूछते हैं तो बूढ़े बुजुर्गन को थोड़ी तसल्ली हो जाती कि हमारा नहीं करता है तो मन खिल जाता है। ससुराल में स्त्री अगर रहे तो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और बिना पूछे कोई कार्य ना करे तो वो सास भी अपनी बहू को अपनी कीर्ति का पताका ससुराल में लहराना है तो सास से मिल करके रहना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा और तभी आपका झंडा लहर पाएगा महाराज। इतना समझ लीजिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माता बहनें कुंजी लगाम सब दे देती हैं और कहती है मेरे से क्या मतलब, बस रोटी मिलते रहे और क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आपको एक बार पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। और जब पूछती हो तो उनको तसल्ली हो जाती है कि हमारी बहू हमको कितना मानती, आज भी पूछती है आज भी। तो वही उसी प्रकार से हमारे गुरुकुल महाराज का स्वभाव था कि जब भी कोई कार्य करें आत्म देवता के बिना पूछे बिना आज्ञा के कोई भी कार्य। सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते, उसके बाद में स्कूल भी जाने लगे, पाठशाला में जाने लगे। लेकिन धुंधकारी भैया, धुंधकारी का है, धुंधकारी कोई साधु के प्रसाद से तो नहीं हुआ था। हाँ, वो तो कर्कशा स्त्री का बेटा था। ध्यान दीजिए, कहा जाता है 3 महीना के बाद में जब चौथा महीना लग जाता है तो गर्भ के अंदर ही बच्चा थोड़ा थोड़ा सुनने लगता है, थोड़ा थोड़ा बात को समझने लगता है। आज जब पढ़ते हैं वो 8 महीना का हो और गर्भ के अंदर ही उस परम पिता परमात्मा के दर्शन भी करता है। और ये प्रमाणित बात है, उस समय वो सब जान जाता है। अगर माँ ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगी तो लड़का भी जब धरती पर आता है तो वैसे झड़सुआ टाइप में पैदा हो। वैसे ही अगर माँ प्रसन्न रहेगी, रामायण पढ़ेगी, भगवान की कथा सुनेगी तो बच्चा जब उत्पन्न होगा तो वो भी धर्मात्मा होगा महाराज। अगर माँ प्रसन्नता से रह रही है तो बच्चा भी वैसे ही। अगर माँ लड़ाई झगड़ा नहीं करी तो बेटा भी लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला होगा, क्योंकि उस गर्भावस्था में जैसा स्वभाव माँ का होता है वैसे ही बच्चे पर असर पड़ता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने महाभारत सुना होगा, इतने दिनों से कथा सुन रहे हो। सुभद्रा का जो बेटा था जिसका नाम अभिमन्यु था महाराज,